अगर आप अपनी जिंदगी को नियंत्रित नहीं करेंगे तो दूसरे लोग या चीजें आपके लिए फैसले ले लेंगी। मैं इस पर सिर्फ विश्वास नहीं करता बल्कि मैंने इसे खुद अनुभव किया है। मुझे याद है जब मैं 20 के दशक में था, कॉलेज के दिनों में, मैं मानता हूँ कि वही समय था जब मैं सबसे ज्यादा बढ़ा। वहीं मैंने नए संगीत खाने और शौकों का अनुभव किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैंने खुद को पहचाना। यह एक उपहार था जो बाद में मिला। उस उम्र में मुझे जिंदगी में अक्सर खोया हुआ महसूस होता था। सही दिशा नहीं पता थी। हालांकि मैं स्कूल में था पर वास्तव में नहीं जानता था कि अपनी पढ़ाई से क्या करना है। मेरे आसपास लोग थे पर उन्हें सच्चे दोस्त नहीं कह सकता था। सबसे महत्वपूर्ण बात, जो भविष्य में चाहता था वो भी शायद मेरा असली सपना नहीं था। मुझे पता है कि ज्यादातर लोग अपने 20वें सालों में कुछ ऐसा ही महसूस करते हैं कि वे इस दुनिया में कौन हैं, पर मेरी उलझन कहीं गहरी थी। मैं हमेशा दूसरों के लिए जी रहा था, अपने लिए नहीं। मैं हमेशा दूसरों को खुश रखने की कोशिश करता था। जब से मैं छोटा था मुझे हमेशा सिखाया गया कि अच्छा बनो, शिष्टाचार रखो, चाहे जो हो। शायद यह एक सांस्कृतिक प्रभाव था या बस मेरा निजी अनुभव, पर मैं जानता हूं कि सोच का मेरे व्यक्तित्व और दृष्टिकोण पर बहुत असर पड़ा है। मैं हमेशा अपने विचार और राय दूसरों से पीछे रखता था, अपनी जरूरतों और इच्छाओं को दबाता था। समय के साथ यह मेरी आदत बन गई। अगर आप चाहते हैं कि हर कोई आपसे खुश रहे तो यह एक तरीका है, पर इसकी कीमत बस आराम है। इस प्रक्रिया में आप खुद को खो सकते हैं और एक असली जिंदगी जीने का मौका गंवा सकते हैं। और हर किसी को खुश रखना असंभव है क्योंकि हमेशा कोई ना कोई नाखुश रहेगा। दूसरों को खुश रखने की कोशिश करना मतलब है कि आप हर दिशा में खींचेंगे। हमारे समाज में हर जगह मीडिया है, सोशल नेटवर्क्स हैं और यहां तक कि हमारे अपने परिवार के सदस्य हमें लगातार बताते हैं कि समय और पैसे का उपयोग कैसे करना है और उनके दृष्टिकोण के अनुसार व्यवहार कैसे करना है। हालांकि इनका उद्देश्य गलत नहीं हो सकता, पर जितना हम इसका पालन करते हैं उतना ही हमें अपनी आवाज सुनना मुश्किल होता है और खुद को अलग करना भी। हम शायद अस्थायी रूप से इन प्रवृत्तियों का पालन करें, उन सामाजिक गतिविधियों में भाग लें जो हमें आकर्षित नहीं करती, उस नौकरी में बने रहें जो हमारे लिए सही नहीं है, ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जिनसे हम सच में जुड़ नहीं पाते, और उन चीजों पर पैसे खर्च करें जिनका हमारे लिए कोई मतलब नहीं है। पर इस रास्ते पर चलकर हम अंत में असंतुष्ट महसूस करेंगे और शायद थोड़ा नाराज भी। यही मुझे उस समय महसूस हुआ। मैंने अपने दिल में गहराई से खुद को समझना शुरू किया। सोचा कि मैं कौन हूं, मैं क्या महत्व देता हूं और मुझे क्या फर्क नहीं पड़ता। आने वाले महीनों और सालों में मैंने अपनी जिंदगी को व्यवस्थित करना शुरू किया, न सिर्फ भौतिक चीजें बल्कि उनके पीछे के मायने भी। हर कदम के प्रयास ने मुझे मेरे असली सुख के करीब लाया। अब मैं अपने आसपास के लोगों पर अधिक ध्यान देता हूं और सोचता हूं कि अपना समय और पैसा कैसे खर्च करूं। अगर मैं कुछ करना नहीं चाहता तो मैं मना कर देता हूं। अगर मैं वास्तव में कुछ करना चाहता हूं तो मैं पूरी तरह से उसमें समर्पित हो जाता हूं, बिना किसी पछतावे के। अब मैं कुछ नहीं करूंगा, आप मुझसे कहने की जरूरत नहीं है योजनाएं। स्वार्थी होने की धारणा को फिर से परिभाषित करना। ऐसा लगता है जैसे इसने मेरे भीतर की सच्चाई को उजागर किया और पहली बार मैं अपनी जिंदगी के केंद्र में खड़ा था। आखिरकार मैंने अपने लिए जीना शुरू किया। अब दूसरों को खुश करने की कोशिश नहीं कर रहा था। मुझे पता है कि कुछ लोग सोच सकते हैं कि यह थोड़ा स्वार्थी लगता है, लेकिन अगर ऐसा है भी तो मुझे नहीं लगता कि स्वार्थी होना हमेशा बुरा होता है। स्वार्थी शब्द को अक्सर नकारात्मक रूप में देखा जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके कई अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। मैं तो यहाँ तक मानता हूँ कि हम में से अधिकांश इससे फायदा उठा सकते हैं। मैं उस तरह के स्वार्थ के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ आप सोचते हैं कि दुनिया को आपको कुछ देना चाहिए, बल्कि मैं एक सीमित आत्मनिर्भर प्रकार के स्वार्थ की बात कर रहा हूँ जो व्यक्तिगत विकास और खुशी की खोज पर केंद्रित है। हम में से कई लोग दूसरों के लिए जीने के आदी हो जाते हैं, बचपन से ही मान्यता और प्रशंसा पाने की चाह रखते हैं और अपनी जरूरतों और इच्छाओं को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति होने के नाते जिसने हमेशा दूसरों को प्राथमिकता दी, मैंने सोचना शुरू किया, अगर हम खुद से प्यार करना नहीं सीखते तो हम दूसरों से सच्चा प्यार कैसे कर सकते हैं? अगर हम अपनी सीमाएं तय नहीं करते तो हम दूसरों की सीमाओं का सम्मान कैसे करेंगे? अगर हम खुद पर पूरा भरोसा नहीं करते तो हम इस दुनिया में कोई सार्थक काम कैसे कर पाएंगे? दुनिया को ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जो सिर्फ बाहर से सहायक दिखते हैं। जब कोई लगातार खुद को त्यागता रहता है तो यह भी किसी और व्यक्तित्व विशेषता की तरह होता है। मुख्य बात है संतुलन बनाना। सबसे हैरानी की बात यह है कि थोड़ा सा स्वार्थी होना मुझे और भी ज्यादा निस्वार्थ बना गया। अब
मैं मुश्किल से कभी नाराजगी के कारण काम करता हूँ, बल्कि सच्चे उदारता के कारण, बिना किसी दुख या कड़वाहट के। मैं हर बार अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में आता हूँ, जो सभी के लिए बेहतर है। मुझे एहसास हुआ कि हालांकि हम जीवन में सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते, हमारी शक्ति उससे कहीं अधिक है जितना हम सोचते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरी कहानी आपको विचार करने के लिए प्रेरित करेगी। क्या आप अपना समय, ऊर्जा और संसाधन अपनी मनचाही जिंदगी बनाने के लिए उपयोग कर रहे हैं? क्या आप पहले अपना प्याला भर रहे हैं, दूसरों को कुछ देने से पहले? क्या आप अपने चुनावों को एक सच्चे जीवन पथ की ओर ले जाने दे रहे हैं? हम शायद इसे महसूस नहीं करते, लेकिन हम सभी एक आत्म खोज की यात्रा पर हैं। अगर हम इस यात्रा को अपनाएं और अपने पथ पर ध्यान दें, तो दुनिया कहीं बेहतर होगी। भले ही इसका मतलब यह हो कि हमें थोड़ा सा स्वार्थी बनना पड़े। सब्सक्राइब करें,